हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, ये वाली ड्रेस की ये दूसरी पार्ट है। पहला पार्ट हमने बना दिया है और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पहले पार्ट में हमने ये वाला फ्लैट सर्कल किस तरह से बनाना है वो भी बताया है और ये वाली पत्ती किस तरह से बनानी है वो भी बताया है। 2 राउंड बना करके बता दिया है। तो इसके बाद क्या 2 राउंड हमने बना करके कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसके किनारी बनाएंगे और बाद में हम एंड में देखेंगे कि आप छोटी और बड़ी भी किस तरह से बनाते हैं। और देखिए, पत्ती का राउंड कंप्लीट होने के बाद धागा हमने जो काटा था इसकी हमने नॉट नहीं लगाई है। वो हम इस किनारी के साथ धागा ले लेंगे तो हमें नॉट नहीं लगानी पड़ेगी, इसलिए हमने ये धागा इसी तरह से रहने दिया है। तो इसमें हम येलो कलर से बनाएंगे वाली किनारी और बनाना बहुत ईजी है। और पूरी ड्रेस देखिए हमने 11 नंबर क्रोशे से बनाई है 3 mm। और इसकी जो एक किनारी है यहाँ पर हमने बजंटा कलर से बनाई है, वो वाली किनारी हम इसमें येलो बनाएंगे, वो हमने 14 नंबर क्रोशे से बनाई है 14। देखिए, तो इससे आप थोड़ी सी मतलब से पतली सी आपकी ये किनारी होगी। पतला वाला क्रोशा है ये, थोड़ी बहुत मोटी नहीं होगी। तो इसीलिए हमने इससे बनाया है, क्योंकि पत्ती एकदम से देखिए इस तरह से लगे, किनारी थोड़ी सी टाइट बने, इसलिए हमने ये वाला क्रोशा यूज़ किया है, छोटा वाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप 11 नंबर से थोड़ा सा हाथ टाइट रख करके यही वाली किनारी बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सेम तरीके से बनाने हैं हर राउंड हमें। तो यहीं से हम पहले राउंड से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, 5 से पहले राउंड की पत्ती हमने यहाँ से ले ली। देखिए, 6 हमने, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हमने डबल क्रोशे बनाए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हम छोड़ देंगे। ये जो 5वां है, मतलब नीचे से दूसरा, इसमें से हमने यहाँ पर से धागा स्टार्ट किया है। एक हमने छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पर हम जब एंड में आएंगे तब बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक चेन ले ली, इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। हर एक चेन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। 3 4 और ये 5 बन गए हमारे। ये जो एक हमने छोड़ दिया है वो हम जब राउंड कंप्लीट करके आएंगे तब बनाएंगे। तो ये हमने 5 के ऊपर 5 बना दिए। अब इस वाले हॉल में बनाएंगे। देखिए, इस वाले हॉल में एक, जो बीच में हमने 3 चेन ली थी पत्ती में, इसमें बनाया एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये दूसरा और ये तीसरा बनाने के बाद हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद इसी के ऊपर के जो 2 लूप है वही उठाएंगे। देखिए, यही लूप को हम उठाएंगे और यहाँ पर ही हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और फिर से इसी के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 1 और 2। टोटल हमने बीच में 5 बार हमने सिंगल क्रोशे बनाए। और अब हम फिर से वापस से इस साइड 6 के ऊपर 6 बार बना देंगे। पहले तो 1 2 3 4 और ये 5 बनाने हैं हमें। और देखिए, छठा वाला हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए, 5 के ऊपर 5 बना दिया, फिर यहाँ पर छठे वाले में डाला, निकाला, कंप्लीट नहीं करेंगे। और यहाँ से पहले वाले में डालेंगे, इस वाली पत्ती में, और इसके अंदर डाल करके ऐसे निकालेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। यहाँ से हमें एक रहने देना है और इस साइड से एक। तो फिर से इस साइड 5 बार करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से 5 के ऊपर 5 बना दिया, फिर से इसके अंदर 1 2 और ये 2 और ये 3 बार बना दिया। फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसी के 2 लूप उठाएंगे। देखिए, इसके ऊपर से इस तरह से 2 लूप उठाएंगे और फिर इसी के अंदर से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से इसके अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और फिर जैसे हमने पहले बनाया था 5 बार, इसी तरह से हम फिर से यहाँ पर 1 2 3
4 और ये 5 बार हमने बना दिया। फिर ये छठा वाला है, इसके अंदर डालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ से पहला वाला लेंगे तो इसके अंदर डाल करके तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ऐसे ही हम सारी पत्ती बना लेंगे और राउंड कंप्लीट कर देंगे। देखिए, तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम आखिरी में देखिए आखिरी वाली हमारी चेन है, इसमें हम लेंगे सिंगल क्रोशा, कंप्लीट नहीं करेंगे और यहाँ पर हमने नहीं बनाया था पहले में तो वहाँ पर डाल देंगे और यहीं से दोनों को एक कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। ऐसे शुरू में हमने यहाँ पर एक नहीं बनाया था तो इस तरह से हमने बना लिया। अब हम पहला जो सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर डाल करके स्लीव स्टिच करके धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि पीछे ले जा करके इसकी नॉट लगा देंगे हम ऐसे। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, देखिए ऐसे। और अब हम दूसरी रो इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने पहले की थी। एक मैं और आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। देखिए दूसरी रो, यहाँ पर एक ग्रीन धागा हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, वहीं से हम साथ ले लेंगे, पहला छोड़ देंगे और दूसरे में डाल करके यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे धागा, यहीं पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से नेक्स्ट में दोनों धागों को हम साथ ले लेंगे, 2 3 4 और ये 5। सेम बनाना है जैसे हमने पहले किया था, 5 कर दिया। अब फिर से हम हॉल के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, 2 और ये 3 बार बना दिया। फिर हम 2 चेन लेंगे और फिर से ऊपर के 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर से इसी के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे बना दिया। अब हम फिर से इस साइड 5 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बार बना दिया। अब हमारी ये जो आखिरी चेन है इसमें से लेंगे और यहाँ से ये पहला वाला लेंगे और इसमें डाल करके तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से यहाँ से स्टार्ट कर देंगे जैसे हमने बनाया था 5 बार। तो इसी तरह से हमें पूरी किनारी बनानी है, सारे राउंड जो हमारे 4 है तो चारों राउंड की किनारी हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए रो कंप्लीट होने को आई है। यहाँ पर आखिरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ पर पहले वाले में डाल करके ऐसे तीनों को एक साथ निकाल देंगे और यहाँ पर जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर धागे को थोड़ा सा खींच करके लंबा रखेंगे, फिर धागा काट देंगे। तो देखिए हमने 2 रो इस तरह से कंप्लीट कर दी है और सेम तरीके से हमें बनाना है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा कर देंगे तो ये अच्छे से हो जाएगी, देखिए। और ऐसे ही आप पूरी रो 2 जो हमारी बाकी है इसमें भी आप इसी तरह से ये पत्तियां कर लीजिए। तो देखिए आखिरी राउंड भी हमारा बन गया है और यहाँ पर हम आखिरी बार लेकर के पहला जो हमने स्किप किया था यहाँ पर से इसमें से भी डाल देंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे और शुरू में जो बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इस धागे को हम नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे। ऐसे ही नॉट हमने हर एक राउंड में लगाई है तो आपको एक बार नॉट लगा करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से धागा हमने नीडल में पिरो लिया है। अब यहाँ से अगली वाली चेन में से नीचे की ओर निकाल देंगे और फिर यहाँ पर इसे उल्टा करके इस तरह से हमें इसमें घुमा देना है। देखिए जब भी कोई नोट लगानी है आप इस तरह से लगाएंगे तो नोट भी दिखाई नहीं देगी और अच्छे से हमारा वर्क भी फिनिश ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब हम बीच बीच में नोट भी लगाते जाएंगे और इस तरह से घुमाते जाएंगे ऐसे। तो ऐसे ही आप जितना भी धागा है उतना घुमा लीजिए। तो देखिए ड्रेस हमारी बन करके रेडी हो गई है, बहुत ही प्यारी लगती है और इसे आप छोटी और बड़ी बहुत इजीली बना सकते हैं। देखिए ये जो हमने 4 रो बनाई है पत्ती की, 1 2 3 और 4, इसमें हमें एक रो में 2 2 हमने डबल क्रोशे की रो यूज़ की है। देखिए आप
हमने इस प्लेन घेरे का वीडियो भी आपको दिखाया था। देखिए 1 और 2, यहाँ से भी 1 और 2, इसके पीछे भी 1 और 2, तो 2 रो के ऊपर आपकी 1 पत्ती की रो आ जाएगी। तो आप इसे अपने हिसाब से इसे इजीली बना सकते हैं। और इसे छोटा और बड़ा तो आप जितने नंबर गोपाल जी की बनाना चाहते हैं उतनी की पहले चोली बना लीजिए। फिर जैसे हमने घेरा बनाया है वैसे ही आप इसका घेरा बनाइए, तो ये आपका इजीली हो जाएगा। और बहुत छोटी ड्रेस है तो आप ये पत्ती जो है वो हाफ डबल क्रोशे से बना सकते हैं, तो पत्ती भी छोटी बन जाएगी। 0 और 1 नंबर की शायद आप बना रहे हैं तो आप ये वाली पत्ती को हाफ डबल क्रोशे से बना लीजिए, तो आपकी पत्ती एकदम से छोटी हो जाएगी। देखिए दोनों ही कलर में बहुत ही प्यारी लगती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसका मेजरमेंट भी मैं आपको बता दूं कि 4 रो बनाई है तो इसका मेजरमेंट कितना आया है। देखिए पत्ती से पत्ती लेंगे तो 9 इंच है ये हमारी। 4 रो में ये हमारी, हमने 4 और 5 नंबर गोपाल जी की बनाई है तो 9 इंच की बनी है ये। तो आपको अपने हिसाब से घेरा बनाना है। जितना भी आप घेरा रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं तो ज़्यादा और कम रखते हैं तो कम। ऐसा नहीं है कि इतने नंबर गोपाल जी का है तो इतना ही घेरा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं, लेकिन सभी का पूजा कर, किसी का छोटा होता है किसी का बड़ा होता है। तो अगर छोटा होता है तो घेरा आप छोटा पहनाते हैं गोपाल जी को तो आप 1 रो कम भी कर सकते हैं। अगर 4 और 5 नंबर की गोपाल जी की है फिर भी आप 1 रो कम कर सकते हैं अगर आप छोटा पहनाते हैं तो आप अपने हिसाब से घेरा बनाइए। और इसमें आप डेकोरेट करना चाहे तो देखिए पत्ती के बीच में भी आप स्टोन वगैरह भी लगा सकते हैं तो भी बहुत प्यारा लगेगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।